आज उस जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे। वो सब आज इतने खुश क्यों थे? चलो इस कहानी में जानते हैं। वो सब इसलिए खुश थे क्योंकि आज कालू कौवा विदेश से ग्रेजुएट करने के बाद लौट रहा था। उस जंगल में कोई भी पक्षी पढ़ा लिखा ना था। कालू कौवे की माँ ने 6 महीने पहले अपने अकलौते बेटे कालू कौवे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। कबूतर भैया, आज के बाद हमें अपनी चिट्ठियाँ पढ़ाने के लिए दूसरे जंगल जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज कालू कौवा ग्रेजुएट बनकर लौट रहा है। मैं भी ये सोचकर बहुत खुश हूँ। अब हम भी पूर्व वाले जंगल से कह सकेंगे कि हमारे जंगल में भी कोई ग्रेजुएट पक्षी है। चलो अब कालू की माँ जी के पास जाते हैं। हम सब मिलकर कालू कौवे को वेलकम करने जाएंगे। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की माँ की तरफ चले जाते हैं। वो सब ये नहीं जानते थे कि कालू कौवा जो विदेश में पढ़ने आया हुआ था, उसने तो वहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा, बल्कि वो तो सारा समय बीड़ी पीने और सोने में गुजारता रहा है। जब कभी उसे सोने से फुर्सत मिलती तो वो सिनेमा में फिल्म देखने चला जाता। मगर आज जब उसे वापस जाना था तो वो कुछ कुछ परेशान था। यार कालू, आज तुम घर वापस जा रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मगर तुम हो कि बहुत परेशान लग रहे हो। यार उल्लू, क्या बताऊं, मैं डर रहा हूँ। मेरे जंगल के सभी पक्षी मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो अपना नाम तक नहीं लिखना आता। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने यहाँ सोने के अलावा कुछ नहीं किया तो वो तो मुझे बहुत मारेगी। इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो तुम यार। तुम्हारे जंगल के पक्षी कौन सा पढ़े लिखे हैं, तुम उन्हें पता ही ना चलने देना कि तुम ग्रेजुएट हो या नहीं। अगर कोई भी पक्षी तुम्हारे पास कोई चिट्ठी लेकर आए तो झूठ मूठ उसे कोई ना कोई कहानी सुना देना। वाह रे उल्लू, दोस्त हो तो तुम जैसा। मैं ये सब बहुत अच्छे से कर लूँगा। जहाज पहुंच जाता है। सभी पक्षी फूल लेकर कालू कौवे के इस्तकबाल को पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी पहुंच जाता है। वेलकम वेलकम कालू भैया, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू थैंक यू। वो ऐसा है ना, मेरा जहाज थोड़ा लेट हो गया था। माँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मेरा बेटा ग्रेजुएट बन गया है? हाँ हाँ माँ जी, पहले नंबर पर आया हूँ मैं विदेश में। सबसे ज्यादा नंबर लेकर ग्रेजुएट की है मैंने। फिर वो सब वापिस हो लेते हैं। कालू की माँ सब पक्षियों की दावत करती है। मिठाई बांटी जाती है, पटाखे चलते हैं। कालू की ग्रेजुएट बनने की खुशी में जश्न मनाया जाता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर, आपकी चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी सागर वाले जंगल से आई है ना? हाँ हाँ, सागर वाले जंगल से ही आई है ये चिट्ठी। फिर तो ये चिट्ठी मेरी बहन की होगी। मैं अभी कालू कौवे के पास जाता हूँ और वो मुझे ये चिट्ठी पढ़कर सुनाएगा। फिर कबूतर खुशी खुशी वो चिट्ठी लेकर कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। ये मोटा कबूतर मेरा पांडा फोड़ेगा। मुझे क्या पता इस चिट्ठी पर क्या लिखा है। कालू, किन सोचों में गुम हो गए हो? जल्दी से मुझे पढ़कर सुनाओ, इस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ है। कालू बेटा, जल्दी से पढ़ो, आखिर ग्रेजुएट है मेरा बेटा। माँ जी, पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ।
फिर कालू कौवा उस चिट्ठी को देखते हुए पढ़ता है। भाई, मैं आपकी बहन मीना हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ बहुत ठंड है और गर्मी का मौसम गुजर गया है। पेड़ों पर हरे हरे रंग के पत्ते हैं और मैदान की घास भी हरे रंग की है। यार कालू, मेरी बहन को क्या हो गया है? ये बातें भी कोई चिट्ठी में बताने वाली हैं? पत्ते हरे ही तो होते हैं। कालू, जो खुद से बनाई हुई बातें कबूतर को सुना रहा था, फिर से बोलता है। और ये भी लिखा हुआ है कि आसमान का रंग नीला है, सागर का पानी भी नीला है। लगता है मेरी बहन पागल हो गई है। लाओ ये चिट्ठी मुझे दो। मैं नहीं बोलता अपनी बहन से। कितने लंबे समय बाद चिट्ठी लिखी और उसमें भी काम की कोई बात नहीं लिखी। फिर कबूतर वो चिट्ठी लेकर वहाँ से चला जाता है। बहुत मुश्किल काम है। अब अगर कोई और पक्षी आ गया तो उसे क्या सुनाऊंगा? कालू अपने मन में ऐसे सोचता है। दूसरे रोज बुलबुल कालू के पास एक चिट्ठी लेकर आ जाती है। कालू भैया, मेरी माँ की चिट्ठी आई है, जल्दी से मुझे पढ़कर सुनाए। मेरी माँ ठीक तो है? कालू फिर से कोई नई कहानी सोचने लगता है। मेरा बेटा ग्रेजुएट है बुलबुल। देखना कैसे फर फर बढ़ेगा तुम्हारी माँ की चिट्ठी। हाँ हाँ, लाओ ये चिट्ठी मुझे दो। फिर कालू कौवा वो चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है और कालू कौवा एक नई कहानी सुनाता है। मेरी बेटी, कल बहुत ठंड थी। मैंने आग जलाई तो ठंड दूर हो गई। पानी पिया तो प्यास खत्म हो गई। कालू भैया, ये क्या लिखा है मेरी माँ ने? कोई काम की बात नहीं लिखी माँ जी ने। लिखी है। माँ जी ने ये भी लिखा है कि मैं बीमार हूँ। बस कालू का इतना कहना था कि बुलबुल तो रोना शुरू कर देती है। हाय हाय, मेरी माँ बीमार हो गई। मैं आज ही अपनी माँ की खबर लेकर आती हूँ। रुके, मेरी बात तो सुने। मगर बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बेचारी बुलबुल कैसे रो रही थी। माँ जी, बुलबुल ने पूरी बात ही नहीं सुनी। अब इसकी माँ ठीक है, पहले से बेहतर है। कालू का ग्रेजुएट बनने का ड्रामा ज्यादा दिन चलने वाला ना था। एक ना एक दिन तो उसे पकड़े ही जाना था। और वो दिन आ गया जब माही चील एक चिट्ठी लेकर आती है। वो चिट्ठी उसके पति की थी। नदी पर बैठा हुआ कालू कौवा माही चील की चिट्ठी पढ़ता है। माही चील दी, इस चिट्ठी पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है। वो अब वापस लौट कर नहीं आएगा। ये सुनकर माही चील रोने लग जाती है। मैं भी कहूँ, इतने समय से मेरा पति विदेश से लौट क्यों नहीं रहा? अब पता चला कि उसने तो वहाँ दूसरी शादी की हुई है। कालू कौवा अभी वहाँ ही बैठा हुआ था कि माही चील का पति भी आ जाता है। वास्तव में माही चील का पति अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। वो अचानक विदेश से लौट कर आता है। पति जी, आपने तो इस चिट्ठी में लिखा है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। क्यों? मैंने तो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मैं कल आऊंगा और मैं आपको सरप्राइज देने के लिए आज आ गया। तो फिर ये कालू का बच्चा हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहा है। हम सब मिलकर इसे अभी मजा चखाते हैं। कालू ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और फिर सब पक्षी मिलकर कालू की खूब पिटाई करते हैं। बड़ा आया ग्रेजुएट कहेगा। मुझे भी गलत ही चिट्ठी पढ़कर सुनाई। और मुझे भी
मारो, इसे और मारो।